कल्पना करें, आप उसी पुरानी दिनचर्या में फंस गए हैं। बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहे और दूसरों को देख रहे हैं जो आपसे आगे निकल रहे हैं, जैसे उनके पास कोई अलौकिक अनुशासन हो। अगर मैं आपसे कहूं कि रहस्य कोई जादुई प्रेरणा की गोली या इच्छा शक्ति की थकाऊ लड़ाई नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगभग अदृश्य बदलाव हैं जो बर्फ के गोले की तरह ढलान पर लुढ़कते हुए एक विशाल हिमस्खलन में बदल जाते हैं, यही वह विस्फोटक शक्ति है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंत तक आपके पास अपनी जिंदगी को एक बार में एक छोटे से आदत के साथ बदलने के उपकरण होंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वह गेम चेंजर हो सकता है जिसका आपको इंतजार था। हाय दोस्तों, एक्सप्लेन्ड एआई में आपका फिर से स्वागत है। वह चैनल जहां हम जटिल विचारों को सरल जीवन बदलने वाले अंतर्दृष्टियों में तोड़ते हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। चाहे आप 10 साल के जिज्ञासु बच्चे हों जो सोच रहे हों कि आप अपने पसंदीदा खेल का अभ्यास क्यों नहीं कर पाते, 30 की उम्र में काम और परिवार को संतुलित करने वाले व्यस्त व्यक्ति हों, या 60 साल के समझदार व्यक्ति हों जो उस ऊर्जा की चिंगारी को फिर से जगाना चाहते हों, हम आपके लिए हैं। आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स को खोल रहे हैं, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को छोड़ने की अंतिम गाइड। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविक कहानियों, विज्ञान और चरण दर चरण रणनीतियों से भरा है जो कोई भी लागू कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा कहता है मैं कल से शुरू करूंगा लेकिन कभी नहीं करता, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। अपने अहंकार को यह सोचने न दें कि आपको इसकी जरूरत नहीं। सब्सक्राइब करें ताकि आप उन आदतों को न चूकें जो आपको अजेय बना सकती हैं, जबकि बाकी लोग फंसे रहते हैं। और विवरण में हमारे विशेष व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को देखें। कल्पना करें, एक समान सोच वाले विजेताओं का समूह जो रोजाना जीत, प्रेरणा बढ़ाने वाले विचार और जवाबदेही साझा करता है, जो ऐसा लगता है जैसे आपकी जेब में एक निजी चीयर स्क्वाड हो। अभी शामिल हों, क्योंकि अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि अकेले चलने से बहाने बनते हैं, लेकिन इस समूह का हिस्सा बनना, यही वह जगह है जहां असली बदलाव होता है और आप बाद में पछताना नहीं चाहेंगे कि आपने वह एक साधारण कदम नहीं उठाया जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मूल बातों से। छोटे बदलाव इतना बड़ा अंतर क्यों बनाते हैं? इसे इस तरह सोचें। मान लीजिए आप एक बच्चे हैं जो अपने पिछवाड़े में एक बीज बो रहा है। पहले तो कुछ नहीं होता, न कोई अंकुर न कोई उत्साह, लेकिन अगर आप इसे हर दिन पानी देते हैं, वह छोटा सा बीज ऐसी जड़ें बनाता है जो दिखाई नहीं देती, फिर एक तना, पत्तियां और आखिरकार एक विशाल पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है। आदतें ठीक उसी तरह काम करती हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब की शुरुआत एक हैरान करने वाली कहानी से करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की 2003 में वे पूरी तरह हारे हुए थे। 100 साल से ज्यादा समय में उन्होंने टूर डी फ्रांस नहीं जीता था और उनकी साइकिलें इतनी खराब थीं कि दूसरी टीमें उन पर हंसती थीं। फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड कोच बनकर आए और उन्होंने मार्जिनल गेन्स का संचय नामक रणनीति अपनाई। उन्होंने बड़े चमकदार बदलावों की तलाश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने हर जगह 1% सुधार की तलाश की। उन्होंने साइकिल की सीटों को और आरामदायक बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया, मांसपेशियों की तेज रिकवरी के लिए मसाज जेल का परीक्षण किया, यहां तक कि साइकिल चालकों को बीमार होने से बचाने के लिए हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका सिखाया। सुनने में मूर्खतापूर्ण लगता है ना, लेकिन जानते हैं क्या? 5 साल के भीतर उन्होंने ओलंपिक में 60% स्वर्ण पदक जीते और टूर डी फ्रांस की जीत को ऐसे हासिल किया जैसे यह कोई बड़ी बात ही ना हो। सबक: छोटी आदतें समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे बैंक खाते में पैसा ब्याज कमाता है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 47 गुना बेहतर होंगे। दिमाग उड़ाने वाला है ना? लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। क्या आपको कभी लगा कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही? यह लेटेंट
पोटेंशियल का पठार है, जैसे बर्फ के टुकड़े को 25 डिग्री से 31 डिग्री तक गर्म करना। कोई पिघलन नहीं, लेकिन 32 डिग्री पर बूम, यह पानी बन जाता है। आपकी आदतें अदृश्य गति बनाती हैं और अचानक सफलता। 10 साल के बच्चे के लिए यह हर दिन फुटबॉल किक्स का अभ्यास करने जैसा है। पहले आप अनाड़ी हैं, लेकिन जल्द ही आप गोल पर गोल दाग रहे हैं। 60 साल के व्यक्ति के लिए यह हर दिन छोटी सैर शुरू करने जैसा है। इससे पहले कि आप जानें, आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। अब जब हमने यह समझ लिया कि छोटी आदतें इतना बड़ा बदलाव क्यों लाती हैं, तो चलिए उस जादुई सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आप ऐसी आदतें कैसे बनाते हैं जो वाकई टिकें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। संकेत, तृष्णा, प्रतिक्रिया और इनाम। इसे समझने के लिए एक बच्चे को चॉकलेट खाने की आदत के बारे में सोचें। रसोई में चॉकलेट का डिब्बा देखना संकेत है, उसका मुंह में पानी आना तृष्णा है। डिब्बा खोलकर चॉकलेट खाना प्रतिक्रिया है, और वो स्वादिष्ट मीठा स्वाद वही इनाम है, जो दिमाग को कहता है, अरे ये तो मजेदार था, फिर से करो। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। आपका संकेत हो सकता है बिस्तर के पास रखा अलार्म। तृष्णा है वो ताजगी भरा एहसास जो सुबह जल्दी उठने से मिलता है। प्रतिक्रिया है अलार्म सुनते ही बिस्तर से कूद पड़ना। और इनाम शायद 1 कप गर्म कॉफी या 10 मिनट की शांति से किताब पढ़ना। यह चक्र आपकी आदत को दिमाग में तारों की तरह जोड़ देता है। लेकिन अगर आप अलार्म को स्नूज करते हैं और सोते रहते हैं, तो आप एक बुरी आदत को मजबूत कर रहे हैं। आसान लगता है ना, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन चारों को अपने फायदे के लिए डिजाइन करते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं जो इसे और मजेदार बनाएगी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे एक आदमी, जिसे हम राज कहेंगे, हर साल नया मैं का वादा करता था। जिम ज्वाइन करता, 2 हफ्ते बाद छोड़ देता। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और एक छोटा सा बदलाव किया। उसने जिम जाने का इरादा नहीं किया, इसके बजाय उसने हर सुबह सिर्फ जिम के कपड़े पहनने का फैसला किया। बस इतना ही, कोई वर्कआउट नहीं, कोई दबाव नहीं। कुछ दिन बाद कपड़े पहनने के बाद उसे लगा, चलो 5 मिनट तो ट्रेडमिल पर चल ही लें। धीरे धीरे वह 5 मिनट 30 मिनट में बदल गए और 1 साल बाद राज फिटर था, 10 किलो हल्का, और सबसे बढ़कर उसे जिम जाना मजेदार लगने लगा। इसे क्लियर 2 मिनट का नियम कहते हैं। कोई भी नई आदत शुरू करें, लेकिन इसे इतना आसान बनाएं कि बस 2 मिनट लगें। लिखना चाहते हैं? हर दिन सिर्फ 1 वाक्य लिखें। पढ़ना चाहते हैं? एक पेज खोलें। यह इतना आसान है कि कोई बहाना नहीं चलता, और यही वो चिंगारी है जो आग जलाती है। क्या आपने कभी कुछ शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बड़ा लगने की वजह से छोड़ दिया? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे छोटा और मजेदार बनाते हैं, तो आपका दिमाग इसे खेल की तरह लेता है। अब इसे और गहराई से समझें। आदतें सिर्फ आपके करने से नहीं बनती, वे आपके पर्यावरण से बनती हैं। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं, तो अपने किचन से चिप्स और सोडा हटा दें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो अपनी डेस्क पर एक रंग बिरंगी पानी की बोतल रखें जो आपको बार बार दिखे। क्लियर इसे पर्यावरण डिजाइन कहते हैं। एक बार उन्होंने खुद एक प्रयोग किया। अपने घर में हर जगह पानी की बोतलें रख दी, रसोई में, बेडरूम में, यहां तक कि बाथरूम में। नतीजा, वह बिना सोचे समझे ढेर सारा पानी पीने लगा। 10 साल के बच्चे के लिए यह ऐसा है जैसे अपनी गेमिंग कंसोल को अलमारी में छिपाकर पढ़ाई की किताबें टेबल पर रखना। 60 साल के व्यक्ति के लिए यह हो सकता है कि टीवी रिमोट को दूर रखकर एक अच्छी किताब पास में रखें। आपका पर्यावरण आपका सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, तो आप तुरंत उसे चेक करने लगते हैं? यह आपका पर्यावरण है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो
इसे अपने लिए काम करने दें। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं? क्लियर कहते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं कि आप में इच्छा शक्ति की कमी है। असल में इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। आप इसे पूरे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बजाय आदतों को इतना आसान बनाएं कि आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही न पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूते रात को बिस्तर के पास रख दें। सुबह उठते ही आपका दिमाग सोचेगा, अरे ये तो तैयार हैं, चलो दौड़ लें। इसे प्रतिबद्धता उपकरण कहते हैं। एक और मजेदार तरकीब है हैबिट स्टैकिंग। यह ऐसा है जैसे अपनी पुरानी आदत को नई आदत से जोड़ना। मान लीजिए आप हर सुबह कॉफी पीते हैं। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो कहें, कॉफी पीने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। आपकी कॉफी का कप अब एक संकेत बन जाता है और आप बिना मेहनत के मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी आदत है जिसे आप नई आदत से जोड़ सकते हैं? शायद ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स या खाना खाने के बाद डायरी लिखना। यह इतना आसान है कि आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हां, इनाम को मत भूलें, यह आदत को टिकाने का सबसे मजेदार हिस्सा है। क्लियर कहते हैं कि आपका दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को प्यार करता है। अगर आप जिम जाने के बाद खुद को एक छोटी सी ट्रीट देते हैं, जैसे अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का एक एपिसोड देखना, तो आपका दिमाग जिम को मजे से जोड़ देगा। लेकिन सावधान, इनाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी आदत को नुकसान न पहुंचाए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इनाम के लिए पिज्जा न खाएं। इसके बजाय शायद एक नया गाना डाउनलोड करें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। एक 10 साल के बच्चे के लिए यह हो सकता है कि होमवर्क खत्म करने के बाद 10 मिनट अतिरिक्त गेमिंग टाइम मिले। एक 60 साल के व्यक्ति के लिए यह हो सकता है कि सैर के बाद अपनी पसंदीदा चाय का आनंद लें। क्या आप अपने लिए कोई ऐसा इनाम सोच सकते हैं जो आपको उत्साहित करे? अब जब हमने यह समझ लिया कि छोटी आदतें इतना बड़ा बदलाव क्यों लाती हैं, तो चलिए उस जादुई सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आप ऐसी आदतें कैसे बनाते हैं जो वाकई टिकें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। संकेत, तृष्णा, प्रतिक्रिया और इनाम। इसे समझने के लिए एक बच्चे को चॉकलेट खाने की आदत के बारे में सोचें। रसोई में चॉकलेट का डिब्बा देखना संकेत है। उसका मुंह में पानी आना तृष्णा है। डिब्बा खोलकर चॉकलेट खाना प्रतिक्रिया है। और वो स्वादिष्ट मीठा स्वाद वही इनाम है जो दिमाग को कहता है, अरे ये तो मजेदार था, फिर से करो। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। आपका संकेत हो सकता है बिस्तर के पास रखा अलार्म। तृष्णा है वो ताजगी भरा एहसास जो सुबह जल्दी उठने से मिलता है। प्रतिक्रिया है अलार्म सुनते ही बिस्तर से कूद पड़ना। और इनाम शायद 1 कप गर्म कॉफी या 10 मिनट की शांति से किताब पढ़ना। यह चक्र आपकी आदत को दिमाग में तारों की तरह जोड़ देता है। लेकिन अगर आप अलार्म को स्नूज करते हैं और सोते रहते हैं, तो आप एक बुरी आदत को मजबूत कर रहे हैं। आसान लगता है ना? लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन चारों को अपने फायदे के लिए डिजाइन करते हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं जो इसे और मजेदार बनाएगी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे एक आदमी, जिसे हम राज कहेंगे, हर साल नया मैं का वादा करता था। जिम ज्वाइन करता, 2 हफ्ते बाद छोड़ देता। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और एक छोटा सा बदलाव किया। उसने जिम जाने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उसने हर सुबह सिर्फ जिम के कपड़े पहनने का फैसला किया। बस इतना ही, कोई वर्कआउट नहीं, कोई दबाव नहीं। कुछ दिन बाद कपड़े पहनने के बाद उसे लगा, चलो 5 मिनट तो ट्रेडमिल पर चल ही लें। धीरे धीरे वह 5 मिनट 30 मिनट में बदल गए और 1 साल बाद राज फिटर था, 10 किलो हल्का, और सबसे बढ़कर उसे जिम जाना मजेदार लगने लगा। इसे क्लियर 2 मिनट का नियम कहते हैं। कोई भी नई आदत शुरू करें, लेकिन इसे इतना आसान बनाएं कि बस 2 मिनट लगें। लिखना चाहते हैं? हर दिन सिर्फ 1 वाक्य लिखें। पढ़ना चाहते हैं? 1 पेज खोलें।
यह इतना आसान है कि कोई बहाना नहीं चलता, और यही वो चिंगारी है जो आग जलाती है। क्या आपने कभी कुछ शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बड़ा लगने की वजह से छोड़ दिया? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे छोटा और मजेदार बनाते हैं तो आपका दिमाग इसे खेल की तरह लेता है। अब इसे और गहराई से समझें। आदतें सिर्फ आपके करने से नहीं बनती, वे आपके पर्यावरण से बनती हैं। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो अपने किचन से चिप्स और सोडा हटा दें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर एक रंग बिरंगी पानी की बोतल रखें जो आपको बार बार दिखे। क्लियर, इसे पर्यावरण डिजाइन कहते हैं। एक बार उन्होंने खुद एक प्रयोग किया। अपने घर में हर जगह पानी की बोतलें रख दी, रसोई में, बेडरूम में, यहां तक कि बाथरूम में। नतीजा, वह बिना सोचे समझे ढेर सारा पानी पीने लगा। 10 साल के बच्चे के लिए यह ऐसा है जैसे अपनी गेमिंग कंसोल को अलमारी में छिपाकर पढ़ाई की किताबें टेबल पर रखना। 60 साल के व्यक्ति के लिए यह हो सकता है कि टीवी रिमोट को दूर रखकर एक अच्छी किताब पास में रखें। आपका पर्यावरण आपका सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आपके फोन पर नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत उसे चेक करने लगते हैं? यह आपका पर्यावरण है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इसे अपने लिए काम करने दें। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं? क्लियर कहते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं कि आप में इच्छा शक्ति की कमी है। असल में इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। आप इसे पूरे दिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बजाय आदतों को इतना आसान बनाएं कि आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही न पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूते रात को बिस्तर के पास रख दें। सुबह उठते ही आपका दिमाग सोचेगा, अरे ये तो तैयार है, चलो दौड़ लें। इसे प्रतिबद्धता उपकरण कहते हैं। एक और मजेदार तरकीब है हैबिट स्टैकिंग। यह ऐसा है जैसे अपनी पुरानी आदत को नई आदत से जोड़ना। मान लीजिए आप हर सुबह कॉफी पीते हैं। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो कहें, कॉफी पीने के बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। आपकी कॉफी का कप अब एक संकेत बन जाता है और आप बिना मेहनत के मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी आदत है जिसे आप नई आदत से जोड़ सकते हैं? शायद ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स या खाना खाने के बाद डायरी लिखना। यह इतना आसान है कि आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ, इनाम को मत भूलें। यह आदत को टिकाने का सबसे मजेदार हिस्सा है। क्लियर कहते हैं कि आपका दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम को प्यार करता है। अगर आप जिम जाने के बाद खुद को एक छोटी सी ट्रीट देते हैं, जैसे अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का एक एपिसोड देखना, तो आपका दिमाग जिम को मजे से जोड़ देगा। लेकिन सावधान, इनाम ऐसा होना चाहिए जो आपकी आदत को नुकसान न पहुंचाए। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इनाम के लिए पिज्जा न खाएं। इसके बजाय शायद एक नया गाना डाउनलोड करें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। एक 10 साल के बच्चे के लिए यह हो सकता है कि होमवर्क खत्म करने के बाद 10 मिनट अतिरिक्त गेमिंग टाइम मिले। एक 60 साल के व्यक्ति के लिए यह हो सकता है कि सैर के बाद अपनी पसंदीदा चाय का आनंद लें। क्या आप अपने लिए कोई ऐसा इनाम सोच सकते हैं जो आपको उत्साहित करे? अब जब हमने आदतों के 4 चरणों संकेत, तृष्णा, प्रतिक्रिया और इनाम को समझ लिया है, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए, खासकर जब प्रेरणा कम होने लगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि प्रेरणा एक धोखा है। यह आती जाती रहती है जैसे बादल आसमान में। अगर आप हर बार प्रेरणा का इंतजार करेंगे तो आपकी आदतें कभी टिकेंगी नहीं। इसके बजाय आपको एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो आपको ऑटो पायलट पर चलाए। इसे समझने के लिए एक पल के लिए अपने दांतों को ब्रश करने की आदत के बारे में सोचें। क्या आप हर सुबह और रात को यह तय करने बैठते हैं कि मुझे ब्रश करना चाहिए या नहीं? नहीं ना, आप बस करते हैं क्योंकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। यही वह जादू है जिसे हम हर आदत के लिए हासिल करना चाहते हैं।
चाहे आप 10 साल के बच्चे हों जो होमवर्क करने की आदत डालना चाहता हो, या 60 साल के व्यक्ति हों जो रोज योग शुरू करना चाहते हों, यह प्रणाली सबके लिए काम करती है। तो यह प्रणाली कैसे बनाएं? क्लियर की एक शानदार रणनीति है जिसे वे हैबिट ट्रैकिंग कहते हैं। यह इतना सरल है कि आप इसे आज से शुरू कर सकते हैं। बस एक कैलेंडर लें और हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें, उस दिन पर एक बड़ा एक्स लगा दें। हर एक्स आपके लिए एक छोटी जीत है, और जैसे जैसे आप उन एक्स को बढ़ते देखते हैं, आपका दिमाग उस चेन को तोड़ना नहीं चाहता। इसे एक खेल की तरह सोचें। अगर आप एक दिन भी चूक गए तो आपकी चेन टूट जाती है, और कोई भी हारना पसंद नहीं करता। एक बार क्लियर ने एक लेखक की कहानी बताई जिसे हम मीना कहेंगे। मीना हर दिन 500 शब्द लिखना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा टाल मटोल करती थी। फिर उसने एक हैबिट ट्रैकर शुरू किया, एक साधारण नोटबुक में, जहां वह हर दिन लिखने के बाद एक स्माइली चेहरा बनाती थी। पहले हफ्ते में वह सिर्फ 3 दिन लिख पाई, लेकिन उन स्माइली चेहरों को देखकर उसे इतना अच्छा लगा कि वह और लिखने लगी। 1 साल बाद उसने अपनी पहली किताब पूरी कर ली थी। यह छोटा सा एक्स या स्माइली आपके दिमाग को दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं, और प्रगति से ज्यादा प्रेरक कुछ नहीं है। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज ट्रैक की है, जैसे अपने कदम गिनना या पानी पीने की मात्रा? अगर नहीं, तो आज ही शुरू करें। एक छोटा सा कदम जो आपको चैंपियन बना सकता है। लेकिन सावधान, ट्रैकिंग का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सजा दें अगर आप चूक जाएं। क्लियर का एक सुनहरा नियम है, कभी भी 2 बार चूक मत करो। अगर आप एक दिन जिम नहीं गए तो ठीक है, जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। यह नियम 10 साल के बच्चे के लिए उतना ही आसान है जितना कि 60 साल के व्यक्ति के लिए। मान लीजिए आपका बच्चा एक दिन होमवर्क भूल जाता है, उसे डांटने के बजाय अगले दिन उसे याद दिलाएं कि वह फिर से शुरू कर सकता है। या अगर आप रोज सैर करने की आदत डाल रहे हैं और एक दिन बारिश की वजह से नहीं जा पाए, तो अगले दिन अपने जूते पहनकर निकल पड़ें। यह नियम आपको हार मानने से बचाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक बार चूकने के बाद सोचते हैं अब तो गया, छोड़ो। लेकिन आप वो व्यक्ति नहीं हैं ना, आप वो हैं जो उठते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर से दौड़ शुरू करते हैं। अब चलिए बात करते हैं बुरी आदतों को तोड़ने की, क्योंकि अच्छी आदतें बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बुरी आदतों से छुटकारा पाना। क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें मुश्किल बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो अपने फोन से इंस्टाग्राम या टिकटॉक डिलीट कर दें। हर बार लॉग इन करने के लिए पासवर्ड डालना इतना झंझट भरा होगा कि आप धीरे धीरे कम स्क्रॉल करेंगे। एक बार क्लियर ने एक दोस्त की कहानी बताई जिसे हम अजय कहेंगे। अजय को रात में बिंग वॉचिंग की आदत थी, जिसकी वजह से वह सुबह थका हुआ उठता था। उसने क्या किया? उसने अपने टीवी का प्लग हर रात अनप्लग कर दिया और रिमोट को अलमारी में छिपा दिया। अब एक एपिसोड देखने के लिए उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि वह अक्सर किताब उठा लेता था। नतीजा, वह बेहतर सोया, सुबह तरोताजा उठा और उसकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी। 10 साल के बच्चे के लिए यह हो सकता है कि गेमिंग कंसोल को मम्मी पापा के कमरे में रख दें ताकि हर बार खेलने से पहले पूछना पड़े। 60 साल के व्यक्ति के लिए यह हो सकता है कि मिठाई को ऊंची अलमारी में रख दें जहां पहुंचना मुश्किल हो। क्या आपके पास कोई ऐसी बुरी आदत है जिसे आप मुश्किल बना सकते हैं? और अब सबसे जरूरी हिस्सा, अपनी पहचान को बदलना। क्लियर कहते हैं कि सबसे टिकाऊ आदतें वो हैं जो आपकी पहचान से जुड़ी हों। अगर आप सिर्फ कहते हैं मैं जिम जाना चाहता हूं, तो आप इसे एक काम की तरह देखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक फिट व्यक्ति हूं, तो जिम जाना आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। ये ऐसा है जैसे 10 साल का बच्चा यह न सोचे कि मुझे होमवर्क करना है, बल्कि यह सोचे कि मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट हूं। या 60 साल का व्यक्ति यह न सोचे कि मुझे योग करना चाहिए, बल्कि यह सोचे कि मैं एक स्वस्थ और एक्टिव इंसान हूं। क्लियर ने एक बार अपनी खुद की कहानी शेयर की। वे हर दिन लिखना चाहते थे, लेकिन टाल मटोल करते थे।
फिर उन्होंने खुद को लेखक कहना शुरू किया। हर बार जब वे लिखने बैठते वे सोचते, लेखक ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे लिखना उनकी पहचान का हिस्सा बन गया और आज वे दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब के लेखक हैं। क्या आप अपने लिए ऐसी कोई पहचान चुन सकते हैं? शायद मैं एक सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूं, या मैं एक क्रिएटिव व्यक्ति हूं। इसे जोर से कहें और देखें कि यह आपकी आदतों को कैसे बदलता है। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चल रही हों और आपके पास समय ही न हो? क्लियर कहते हैं कि समय की कमी कोई बहाना नहीं है, उनकी थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज है। इसे आसान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास 30 मिनट नहीं है, तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन पूरा कमरा सेट करने का समय नहीं है, तो बस अपनी कुर्सी पर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें। यह इतना छोटा है कि आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, और छोटे कदम बड़े नतीजों की ओर ले जाते हैं। एक बार एक मां की कहानी सुनी, जिसे हम रीता कहेंगे। रीता के पास 2 छोटे बच्चे थे और वह कहती थी कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। फिर उसने फैसला किया कि हर दिन जब बच्चे दोपहर में सोते हैं, वह 2 मिनट योग करेगी, सिर्फ 2 मिनट। धीरे धीरे वह 2 मिनट 10 मिनट में बदल गए और अब वह हर सुबह 20 मिनट योग करती है और कहती है कि उसने अपनी जिंदगी वापस पा ली है। क्या आपके पास 2 मिनट हैं? बिल्कुल है ना? तो आज ही शुरू करें। और हां, एक्सप्लेन्ड एआई के दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हो रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखता है, या वो जो सपनों को हकीकत में बदलता है? सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी जिंदगी बदलने वाली टिप्स लाते हैं। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को चेक करें, वहां आप उन लोगों से जुड़ेंगे जो आपके जैसे ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या आप अकेले संघर्ष करना चाहते हैं, या एक ऐसे समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आपको हर कदम पर उत्साहित करता है? लिंक विवरण में है, अभी शामिल हो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती और न ही आपको करना चाहिए।